देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गंगा की सौगंध, जी हां, वाराणसी में बीजेपी ने गंगा की सौगंध ही तो खाई है। सौगंध ये कि यूपी में विकास के पैमाने इतने बड़े और इतने जबरदस्त गढ़े जाएंगे कि यूपी में बीजेपी की वापसी तय होगी। पीएम मोदी ने महादेव की महानगरी से काशी के विकास के लिए 1,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात तो दी ही, इसके साथ ही पूर्वांचल में बीजेपी की पकड़ और बीजेपी की इन इलाकों में जकड़ को भी बखूबी बताया है। पीएम ने एक तरह से यूपी में चुनाव का शंखनाद कर दिया है और इस शंखनाद के मूल में है गंगा की सौगंध। ये शंखनाद है उत्तर प्रदेश के चुनाव का। ये शंखनाद है यूपी में बीजेपी की रणनीति का। ये शंखनाद है पीएम मोदी के मिशन यूपी का। घंटे घड़ियाल की ध्वनि के साथ स्टेज पर पीएम मोदी का आगमन। जोरदार तालियों के साथ संसदीय क्षेत्र काशी नगरी में सौगातों की झड़ी, 205 योजनाओं का शिलान्यास और 78 योजनाओं का उद्घाटन। पूरे 1,500 करोड़ की सौगात। परियोजनाएं काशी के विकास और समृद्धि। महादेव की नगरी में हर हर महादेव के नारे से संबोधन का श्री गणेश। और फिर मन मोहने के लिए पूर्वांचली अंदाज में संबोधन की शुरुआत। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। 8 महीने बाद पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे तो सामने 2022 के चुनाव की चुनौती नजर आई। ऐसे में उन्होंने विकास के दावे, तरक्की के वादे और अपने चुनावी इरादे सब जाहिर कर दिए। आज सीपेट के सेंटर फॉर स्किलिंग और टेक्निकल सपोर्ट की जो आधारशिला रखी गई है, ये काशी नहीं, पूर्वांचल के औद्योगिक विकास को भी ऊर्जा देगा। कोरोना की दूसरी लहर की पीड़ा चुनावी राह का रोड़ा बनी हुई है, तो शुरुआत उस रोड़े को हटाने से हुई। ये तो 100 साल में पूरी दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी महामारी है। लेकिन बीजेपी सिर्फ कोरोना नाम के रोड़े को ही राह से नहीं, बल्कि अपनी जीत के सारे कील कांटे दुरुस्त करने की फिराक में है। इसीलिए योगी ने भी बताया कि कैसे उन्होंने साल में काशी को विकास के आकाश तक पहुंचाया। सीएम योगी के मुताबिक 7 साल में वाराणसी में 10,300 करोड़ रुपए की परियोजना अमल में आई है। वहीं 10,084 करोड़ की और योजना जारी है। कोरोना काल के बाद ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, जब अपने क्षेत्र की जनता से वो सीधे रूबरू हो रहे हैं और उनके लिए सौगातें लेकर के आ रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए सबसे बड़ी जगह, सबसे ऐसी जगह जहां पर तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज वाराणसी पहुंचकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, सीधे उनसे मिल रहे हैं, सीधे उनके लिए योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं 2022 की ओर इशारा कर रहा है। काशी पर आखिर इतना जोर क्यों है? तो सुनिए, काशी में आस्था है, ये पूर्वांचल पर सियासी पकड़ का रास्ता है, सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है और अब 2 बार से काशी पीएम की संसदीय सीट होने पर भी इतराती है। पीएम मोदी कुल 27 बार काशी आए हैं, लेकिन इस बार का आना अलग है क्योंकि सामने यूपी का विधानसभा चुनाव है और काशी उस कड़ी में बेहद अहम है। काशी की डगर है तो सामने पूर्वांचल पर नजर है, क्योंकि पूर्वांचल में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2014 में 24 सीटें बीजेपी और सहयोगी पार्टी ने जीती। 2019 में पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 17 और 2 सीटें सहयोगी अपना दल ने जीती। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की 167 सीटों में से बीजेपी ने 129 पर जीत दर्ज की।
लेकिन कोरोना की चुनौतियों ने पूर्वांचल में बीजेपी को मुश्किलों में डाल रखा है। पूर्वांचल में डवाडोल होते राजनीतिक हालात से बीजेपी में बेचैनी है। इसलिए माना जा रहा है कि इससे पहले कि यूपी में चुनाव का ऐलान हो जाए, काशी के बहाने पीएम मोदी खुद मैदान में कूदे हैं। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। बनारस घाटों का शहर है, घंटों, घड़ियालों, मंदिरों और मठों का शहर है। इसी शहर के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के प्रांगण में पीएम मोदी ने उन तमाम अटकलों और अफवाहों को हवा कर दिया जो कहती थीं कि यूपी बीजेपी में सब ठीक ठाक नहीं है। आज पीएम मोदी के शब्दों से सीएम योगी के लिए फूल झरे हैं। पीएम मोदी ने योगी की जमकर तारीफ की। उस तारीफ का अर्थ यह है कि यूपी के चुनाव योगी के चेहरे पर ही बीजेपी लड़ेगी और सीएम का चेहरा भी योगी आदित्यनाथ ही होंगे। योगी के नाम पर जीत की है ये गंगा की सौगंध। जिक्र यूपी के विकास का और तारीफ योगी आदित्यनाथ की। योगी जी की सरकार, ये सरकार आने के बाद इस दिशा में जो प्रयास हो रहे थे उनमें और तेजी आई है। जिक्र अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का और श्रेय योगी आदित्यनाथ को। यूपी में कानून का राज है, माफिया राज उन पर अब कानून का शिकंजा है। जिक्र कोरोना के खिलाफ जंग का और विश्वास योगी आदित्यनाथ पर। सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका वो अभूतपूर्व है। वाराणसी के मंच से पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में बीजेपी राज में हुए विकास की गाथा तो गिना रहे हैं और प्रदेश में बदलाव का श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को देते जा रहे थे। वाराणसी में विकास योजनाओं के उद्घाटन के बीच पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर पीठ थपथपाई। तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। अगले साल होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले योगी को पीएम मोदी से मिली इस तारीफ के बेहद अहम मायने हैं। वाराणसी की धरती से पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि यूपी में बीजेपी योगी आदित्यनाथ की ही अगुवाई में आगे बढ़ेगी और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के साथ है। आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। इसका एक बड़ा कारण है यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। पीएम मोदी ने अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ के लिए कर्मठ, यशस्वी, मेहनती जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और संदेश देने की कोशिश की कि सूबे के विकास यात्रा के असली सारथी योगी आदित्यनाथ ही हैं। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी पिछली सरकारों पर भी हमला करने से नहीं चूके और कहा कि योगी राज में यूपी में कानून का राज स्थापित हुआ है। यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है।
आधे घंटे से ज्यादा के समय में पीएम मोदी के भाषण में यूपी के विकास के साथ साथ पूरा फोकस योगी आदित्यनाथ पर ही रहा, जिसके बाद योगी ने सरकार की हर उपलब्धि को पीएम मोदी के मार्गदर्शन का नतीजा बताया। पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे आत्मसात भी किया। कुछ समय पहले तक यूपी में नेतृत्व बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी। पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का श्रेय योगी को देकर पीएम ने इन अटकलों पर विराम दे दिया था और वाराणसी में योगी की तारीफ कर पीएम ने उनके नेतृत्व में चुनाव की तैयारी का शंखनाद कर दिया है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।